हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निडाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, एक नई रीडिंग के साथ, एक नई एनर्जीज़ के साथ। और थोड़ी छोटी छोटी सी तबीयत मेरी ख़राब है अभी। मेरे ख्याल से मुझे फ़ीवर हो रहा है, तो अभी मेरी तक नहीं लग रही, लेकिन मैंने सोचा कि आज रीडिंग डालना आप लोगों के लिए ज़रूरी थी, क्योंकि कल की रीडिंग में मैंने आपका राइट पाथ का बताया था कि क्या आप इस वक्त राइट पाथ पे हैं। तो उसके बाद मैं जानती हूँ कि आप लोग काफ़ी परेशान हो रहे होंगे और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने अपने आप में से कुछ लोगों ने तो इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की होगी और कुछ लोगों ने शायद ज़्यादा ही दिल पे ले लिया होगा। तो इसलिए मेरा आज ख़ास करके उन लोगों के लिए मेरा रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये मुझे ख़ुद भी बहुत शिद्दत से फ़ील हो रहा था, और मुझे ये एक दो कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे मेरे व्हाट्सएप पर कि निदा आपी प्लीज़ नो कांटेक्ट पे लेकर, प्लीज़ नो कांटेक्ट पे लेकर। लेकिन जब मैंने कल राइट पाथ पे की, क्या आप सही राइट पाथ पे हैं, देन मुझे बाद में रीडिंग के दौरान ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि मुझे नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग बनाना बहुत ज़रूरी हो गया यहाँ पर, क्योंकि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं वो शायद उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि आएंगे कि नहीं आएंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें शायद मंगनी करके उनको रोक दिया गया है, तो क्या वो इंतज़ार में सही राइट पाथ पे है। तो और या फिर कुछ लोगों के लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, आउट ऑफ कंट्री में हैं, और वो उनका इंतज़ार करें कि क्या वो आएंगे। तो भैया आज की रीडिंग उन लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट में है या लेस कांटेक्ट में है, यानी कि इन आउट हॉट एंड कॉल्ड के रिलेशन में कभी बात होती है, कभी नहीं होती, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो आज आप फाइनल उन लोगों की रीडिंग करें कि जो कि अपने रिलेशन को लेके किसी कन्फ्यूजन में कि हमारा रिलेशन का आगे फ्यूचर क्या है। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आज मेरी आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए तो मैं पहले ही आपसे माज़रत करती, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि मुझे बुखार आ रहा है, ठीक है। लेकिन वीडियो आप लोगों के लिए बनाना ज़रूरी थी। वैसे तो मैं मेडिसिन ले चुकी हूँ, लेकिन अपनी पूरी 100% देने की कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए एक अच्छी सी प्यारी सी एनर्जीज़ को मैं आपके सामने पेश कर सकूं, ठीक है। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जैसे सबको ही पता है कि मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है, सभी किस्म के पर्सन्स के लिए होती है। रीडिंग सिर्फ इल्म की बेस पर होती है, तो अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन सिर्फ एक रीडिंग की बेस पर मत लिया कीजिए, क्योंकि ये जर्नल है, सभी किस्म के लोगों के लिए इसकी एनर्जीज आ जाती है। बाज़ दफ़ा होता है कि रीडिंग आपके साथ मुकम्मल तौर पर रेजोनेट हो जाती है, और बाज़ दफ़ा होता है बिल्कुल रेजोनेट नहीं होती, बाज़ दफ़ा होता है 30% 40% आपसे रेजोनेट हो जाती है, ठीक है। वो अपनी लाइफ का कोई भी फाइनल डिसीजन लेने के लिए आपको अपनी पर्सनल और पेड रीडिंग लेनी होती है, जो कि फ्री नहीं होती, चाहे आप मुझसे लें या किसी से भी लें। लेकिन अपनी लाइफ को इतने हल्के में मत ले लो कि कोई भी ऐरा गैरा आके उठकर आपके जज्बात के साथ, आपकी ज़िंदगी के साथ खेलकर आपको एक टाइम का लारा लगा के, एक ट्रक की सुर्ख बत्ती के पीछे लगा के और निकलता, और आप जस्ट वेट करते रहो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। मेरी रीडिंग अंडर 18 और सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए नहीं होती, ठीक है। अब मैं मांगने जा रही हूँ दुआ। अगर आपने दुआ में शामिल होना है तो मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, नॉन मुस्लिम है तो आप लोग अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल अदा करके रीडिंग में शामिल हो सकते हैं। और आमीन लिख के जाइएगा, आप डिवाइन सोल में से किसकी प्योर सोल से किसकी अल्लाह दुआ कबूल कर लो, सबकी दुआएं कबूल हो जाए, नीचे आमीन ज़रूर लिखिएगा। अगर आप मेरी रीडिंग पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और रीडिंग के एंड तक बने रहिएगा। मैं तो अब आप पॉजिटिव हो जाएं और दुआ के लिए हाथ उठा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सखी है, फैलाने वाले, करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए बेपर्दा, ए बेऐब, बहुत ज़्यादा रहमान, बहुत ज़्यादा रहीम, बहुत ज़्यादा इंसाफ करने वाले, बहुत ज़्यादा हक़ को जानने वाले, हमारे बातिन में छुपे हुई हकीकतों को जानने पे कादिर, अरुम राहिमीन, या अरुम राहिमीन, या अरुम राहिमीन, हम पे अपने रहमो करम की बरसात फरमा दे। जिस तरह से तूने अपने पाक कलाम पाक की हिफाजत में, इस तरह हमारी हिफाजत फरमा दे। जिस तरह तूने अपने रसूलों की मदद में, इस तरह हमारी मदद फरमा दे। हमारी गायब के ख़जानों से मदद फरमा दे। मेरे खालिक व मालिक, मैं थक गई हूँ, टूट गई हूँ, हार गई हूँ। हम इस दुनिया की मुश्किलात की आजमाइशों में हम नहीं पूरा उतर सकते। मेरे खालिक मैं अपना रहमो करम फरमा और हम पे अपनी रहमत के जलवे रूह अफराजा कर दिया। मेरे खालिक मैं जो लोग बे औलाद उन्हें साहिब औलाद कर दे, जो लोग बेरोज़गार हैं उन्हें साहिब रोज़गार होता है। मौला हसन के दस्तरखान के सदके में जन्नत के दस्तरखान से हक हलाल का रिस्क और मनो सलवा उतार दे। जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गुनाहगार उम्मत में मनो सलवा उतारा, मौला हम पे भी हक हलाल के रिस्क खोल दे। जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए रोज़गार के वसाइल बना दे। जो लोग जॉबलेस हैं उनकी
जॉब के मसलों को आसान फरमा दे। जो लोग अब्रॉड जाकर कमाना चाहते हैं या किसी अपने बिज़नेस के मामले में किसी भी परेशानी में रुकावट में परेशानी में हायल है, मौला उनकी परेशानियों को रुकावटों को दूर फरमा दिया मेरे खालिक मालिक। जो लोग बे औलाद हैं, बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली के सदक़े में फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा के शिकस्ता पहलू का वास्ता देती हूँ, उन सब को साहिब औलाद कर दे। जिन्हें बेटों की ख्वाहिशें मौला अली असगर के गुलाम अता फरमा दे, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिशें बाली सकीना की कनीज़ें अता फरमा दे। हर बच्चे को कामयाबी कामरानी अता कर दे, चाहे वो स्टडी के मामले में, इमिग्रेशन के मामले या जॉब के मामले में, जैसी भी कोई कामयाबी चाहते हैं उन्हें कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। जो इल्म रूहानियत की मार्फत चाहते हैं मौला उन्हें इल्म रूहानियत की मार्फत अता मेरे ज़ाहिर व बातिन को नूर मुनव्वर रोशन, मुझे रूहानियत का इल्म अता, मुझे बरज़ख का इल्म अता फरमा। ए मेरे खालिक व मालिक, जो लोग गैर शादीशुदा मौला उनके लिए बेहतरीन वसाइल पैदा कर दे। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, बीबी ज़ुलेखा और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के निकाह के सदक़े में उनके निकाह कर दे। जिनकी शादियों को डिले हो गया, बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के सदक़े में उनके निकाह वक़्त फरमा दे। मेरे खालिक व मालिक, जो लोग परदेशों में उन्हें खैर वफ़ियत से उनके घर वालों से, बीवी बच्चों से मिला दे। और जो लोग परदेश जाना चाहते हैं उन्हें खैर वफ़ियत से अपने परदेश में उनको जाने की जगह, जाने के वसाइल पैदा कर दिया। मेरे ख्याल में जो बेजुर्म असीर जेलों में दुनिया में कहीं पर भी बांधा, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में बंदा है, मौला असीराने शाम के सदक़े में मौला उनको रिहाई की खबर सुना दे, वो अपने बीवी बच्चों में, फैमिली वालों में वापस आ सके। मेरे खालिक मालिक, जो लोग बेघर हैं उनको साहिब घर अता फरमा दे असीराने शाम के सदक़े में। मेरे खालिक मालिक, जो लोग बीमार करबला मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की बीमारी में के सदक़े में सबको शिफा याब कर दे। जिन लोगों ने मुझे दुआओं के लिए कहा, जिन लोगों ने मुझे बीमारी में दुआ के लिए कहा, उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता दे। उन लोगों को जिन्हें मैं जानती हूँ और उन लोगों को जिन्हें मैं नहीं जानती है मेरे खालिक व मालिक, वो लोग जिस वक्त दुआ में शामिल है और वो लोग जो दुआ में बाद में शामिल हो गए, मेरे खालिक सबकी दुआ पे कबूलियत की मोहर लगा दे। सबके ज़ाहिर और बातिन को नूर मुनव्वर और रोशन फरमा दे। सबके दिल में मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत को कूट कूट के भर दे। मेरे खालिक व मालिक, तुझे फातिमा तुज़ारा की चादर की कसम है, मुसलमान बच्चियों की चादर की हिफाजत मेरे दुनिया में जो कोई जहाँ कहीं जिस भी हाल में परेशान है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे वो बच्ची है, चाहे वो जवान है या बूढ़ा है, मौला मुश्किल कुशा की मुश्किल कुशाई के सदक़े में, फातिमा तुज़ारा की चादर के सदक़े में, चादर ततहीर के सदक़े में, नादियली के सदक़े में मेरे मौला सब की परेशानियों को दूर फरमा, रद्द फरमा और उनकी ज़िंदगियों में खुशियों की लहरें बहार ले। जो जैसी भी मुश्किल या परेशानी में जो कोई मुझे नहीं बता पाता या जो कोई तुझसे दुआ नहीं मांग पाते, उन्हें दुआ मांगने का तरीका और वसीला सिखा दिया मेरे खालिक व मालिक। बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़ताओं को माफ़ फरमाया, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दिया मेरे खालिक मालिक। जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं से निकाल कर मिस्र की शहंशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दिया मेरे खालिक व मालिक, इसी तरह हमें भी नाउमीदियों के वसवसों से निकाल कर, नाकामियों के वसवसों से निकाल कर शहंशाह बादशाह हुक्मरानी अता दे, हमें अहले ईमान बना दिया मेरे खालिक। हमें दुआ मांगने की तौफीक अता फरमा दिया मेरे खालिक व मालिक। हमें दुआ मांगने में 12 इमाम 14 मज़लूम के पक्के सच्चे हुसैनी गुलाम बना दिया मेरे खालिक। मेरे गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा दिया मेरे खालिक। मुझे तुझसे डर नहीं लगता मौला, मुझे तेरी नाराज़गी से डर लगता है मेरे खालिक व मालिक। मुझे कब्र से डर नहीं लगता, मुझे कब्र के अंधेरों से डर लगता है मेरे खालिक मालिक। मुझे बरज़ख से डर नहीं लगता, मुझे बरज़ख में मिलने वाली सज़ाओं से डर लगता है मेरे खालिक मालिक। मुझे महशर 1,24,000 पैगम्बर और उनकी उम्मतों के सामने से रुस्वा होने से डर लगता है मेरे खालिक मालिक। जिस तरह तूने दुनिया में मेरे सारे ऐबों पर पर्दा डालकर मुझे इतने इज़्ज़त और मकाम अता फरमाया, तुझे तेरे महबूब की पहली मुस्कुराहट का वास्ता है, उस दीदार का वास्ता है कि जिस दीदार के सदक़े में तूने 6 दिन के अंदर कुल आलमीन को खल्क़ किया मौला। उसी एक मुस्कुराहट के सदक़े में रोज़े महशर हम सब की ऐबों पे पर्दा डाल के हमें अपनी रहमत से नवाजा मौला। मैंने अपने तेरी कुल आलमीन की मखलूक को गुआ करके तेरे अपने हर जिंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को माफ़ फरमाया, इसलिए नहीं कि मैं बोल सकी मौला, सिर्फ इसलिए कि तेरी रज़ा को पाने के लिए जब रोज़े क़यामत मैं तुझसे तेरी मग़फ़िरत तलब करूँ, तो अगर तूने मुझसे ये सवाल कर दिया कि तूने अपने साहिब ताकत होते हुए, साहिब हैसियत होते तूने मेरी पनाह में मेरी वजह से तूने किसी को माफ़ किया, तो हाँ मौला मैंने अपने हर दोस्त दुश्मन को माफ़ किया। हर उस दोस्त हर उस दुश्मन को जिसने मेरे सामने या मेरे बातिन में या मेरे पीठ पीछे मेरे बातिन में छुप कर मुझ पर वार किया या मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या कोई करेगा मौला, उन सब के गुनाह मैंने उन सब की ख़ताओं को माफ़ फरमाया, उन सब की गलतियों को माफ़ फरमाया मौला। क़यामत के दिन तू मुझे माफ़ फरमा दीजिए, तो मुझ पर अपने रहम करम की बरसात हो। जब मैं पुले सरात से गुजरूँ, मुझे पुले सरात से डर नहीं लगता, मुझे पुले सरात में गिरने से डर लगता है मेरे खालिक मालिक। पुले सरात पे से गुजार के मौला मुझे जन्नत में फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ी अता फरमाना मौला। तू अरहमुर राहिमीन, तू रहमान है, ये तेरा करम है मुझ पर, ये तेरी निगाह है मुझ पर कि तूने मुझे ना सिर्फ तमाम तर मखलूक़ात में मुझे
अशरफुल मखलूक़ात बनाया, बल्कि नबियों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद मुझे बेटियों में शुमार फरमाया ना, और मुझे ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू फरमाना है। मेरे खालिक मालिक मेरे कंधों को, मेरे किरदार को इस हद तक, मेरे खालिक मालिक मेरे किरदार को इस हद तक बुलंद कर दे, इस हद तक मुझे कामयाब कामरान कर दे कि जब मेरे पर क़यामत के रोज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का ताज रखा जाए तो हम सब उस ताज को उठाने के काबिल हो। मेरे खालिक हमें हमारे किरदार को इतना बुलंद कर दे कि लोग हमें हमारे नामों से नहीं बल्कि हमारे किरदार से पहचान कर कहें ऐसी होती हैं मोहम्मद की कनीज़ें, ऐसी होते हैं मोहम्मद के ग़ुलाम। ए मेरे खालिक इस्लाम का नाम रोशन फरमा दे, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, हमारी पाक आर्मी की हिफाजत फरमा दे, मुल्क फ़लस्तीन की हिफाजत, मुल्क फ़लस्तीन के बच्चों की हिफाजत फरमा दे, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा दे। मेरे खालिक ठीक उसी तरह जिस तरह तूने काबा को बचाने के लिए अबाबील को भेजा, अपनी गायबी वसीलों से मदद फरमाई। कोरोना में तूने खाना काबा पे जब तवाफ़ बंद हुआ तो तूने परिंदों का तवाफ़ करके दिखाया, इसी तरह मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा दे। मेरे वक्त के इमाम साहिबुल रसूल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द हो जाए। मैं गवाही देती हूँ फातिमा तो ज़ारा सच्ची थी, सच्ची हैं, सच्ची और क़यामत तक सच्ची रहेंगी। मैं इसी शहादत फिर इसी शहादत पे हूँ, इसी शहादत पे रहूँगी जब भी मैं दुनिया से जाऊँ। ए मेरे खालिक मालिक मैं अपने इस ईमान को, अपने इमाम, अपने वक्त के इमाम साहिब रसूल ज़मान को अमानतन रखती हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ मैं अपनी इसी शहादत पर जाऊँ, मेरे मुँह पर कलमा शहादत जारी हो जाए और इसी शहादत पर मैं ज़िंदा हूँ, इसी शहादत पर ज़िंदा रहूँगी और इसी शहादत को लेकर मैं कब्र में उतरूँगी और इसी शहादत पे रोज़े महशर जाऊँगी और इसी शहादत को लेकर पूरे सरा से गुजरूँगी। मेरे खालिक व मालिक ये ईमान, ये शहादत मैं अपनी मौला इमाम साहिब रसूल ज़मान को अमानत दिखाऊँ जो मेरे वक्त के इमाम है। मौला इसको अपनी इमानत में रखना, मुझे मार्फत अता फरमा, मुझे करबला की मार्फत अता फरमा। मेरे खालिक मालिक मुझे इस कदर नवाज़े मौला हसन के दस्तरखान से कि जो लोग हज उम्रा ज़ियारत करना चाहते हैं मौला उन सब को हज उम्रा ज़ियारत या अपने मज़हब के मुताबिक मज़हबी मकामात पर जाने की तौफ़ीक अता फरमा। मुझे मेरी आखिरी सांस तक करबला की ज़ियारत नसीब फरमा, मुझे मेरी आखिरी सांसों तक हज उम्रा करने की तौफ़ीक अता फरमा। सिर्फ मुझे हज उम्रा करने की तौफ़ीक अता फरमा बल्कि मुझे करवाने की भी तौफ़ीक अता फरमा। मुझे बुतीक़े ज़हरा बनानी है, मुझे हुजरे सकीना बनाना है, मुझे ज़ादारों को ज़वार बनाना है। मेरे खालिक मेरी छोटी छोटी हज़रतें, इन हज़रतों को पूरा फरमा दे मौला। तू मेरे बातिन को जितना बेहतर तू जानता है मौला, कोई नहीं जानता। मुझे मेरे बातिन के मुताबिक हम सब के दिलों में चलने वाली जायज़ हजात को कबूलियत की मोहर लगा दे। मेरे खालिक में मेरे वक्त के इमाम का ज़हूर जल्द से जल्द हो, हमारे लिए ना हो तो फातिमा तो ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा के लिए हमारी दुआ। जो मांगा मौला, मैंने जो मांगा मौला उस सब को मुझे वो सब अता फरमा दे। हम सब को वो सब जो इस रीडिंग पे इस वक्त दुआओं में हाथ फैलाए बैठे हैं, वो जो बाद में आएंगे, वो जिनकी जिस वीडियो के तवस्सुल से जो तेरे सामने हाथ फैलाएंगे मौला उन सब की दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दे। मौला जो हमने मांगा वो भी अता कर, जो हमने नहीं मांगा वो भी अता कर। जो हमारे हक़ में बेहतर है वो तो हमें अता कर ही करो, जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं है मौला तो उसे बेहतरीन तर करके हमारे नसीब में हमें अता कर दे। बेशक तू इस चीज़ पर कादिर मुतलक है। मेरे खालिक मालिक मुझे मेरे मोहम्मद मुसा और उनकी आल पाक के सामने सुरखरू फरमाना और रसूमामी। वेलकम टू माय चैनल द टेरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन मज़हर। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदा अली मुबीन मज़हर का ढेर सारा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ यू, उन सब लोगों को जिन्होंने मेरे चैनल को पहले दिन से लेकर अब तक सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया और मुझसे मेरे साथ बने हुए, और जो लोग इस वक्त मेरी रीडिंग पे पहली दफ़ा हैं आप सबको भी आई लव यू कि आप लोग मेरी लाइफ में मेरे वीडियो पर आए हो और मेरी रीडिंग को सुनोगे, एंड तक बने रहना। आज का टॉपिक रहने वाला है कि देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए आज की रीडिंग क्या लेकर आती है। ठीक है जी, क्या निकल के आता है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं यूनिवर्स में कि नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए यूनिवर्स क्या देख रही है कि उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या आया उन्हें। अपने जो पर्सन जा चुके हैं, ये रीडिंग सभी उन नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए जो सिंगल हैं, जो डिवोर्सी हैं, जो सिंगल पेरेंट हैं या जिनका रिश्ता हॉट एंड कोल्ड का है, इन ऑफ का है, कभी आते हैं कभी जाते हैं। आप कन्फ्यूजन में हो कि आखिर हमें इस रिश्ते में आखिर करना क्या है, करना है या नहीं करना, आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, मूव ऑन करना है या नहीं करना। स्ट्रेस का कार्ड निकल के है, लेकिन आप जानते हो कि मैं इस तरह कार्ड नहीं लेती। ठीक है जी, तो देखते हैं कि आपको आगे क्या फ़ैसला लेना है, यूनिवर्स को क्या नज़र आता है कि आपके लिए क्या डिसीजन होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में आपको क्या नज़र आता है, क्या होना चाहिए, ये आपको क्या नज़र आ रहा है। नो कॉन्टैक्ट में इनके जो पर्सन है इनकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या वो लौट कर आएंगे या सिर्फ इन्हें ट्रक की लाल बत्ती के पीछे ही लगाया हुआ है। ठीक है जी,
4 कार्ड ही काफ़ी, बाकी 5 को बॉटम ऑफ द डेक में देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। सेपरेशन, ओके जी, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में तो आ गया है सेपरेशन। अभी तो ये तो कंफर्म हो गया कि नो कांटेक्ट की एनर्जी में आप लोग बहुत ज़्यादा तन्हाइयों में हो, अपने वसवसों में हो, जाने क्या क्या सोचे बैठे हो, क्या क्या हो जाएगा, आपको कोई मंजिल कोई रास्ता नहीं। इतनी कन्फ्यूजन तो मैंने शायद ही कभी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में अभी तक ये चीज़ नहीं आई। दी सोर्स, कुछ ना कोई हल ढूंढते फिर हो। दी सोरो, मुझे कल की एनर्जी में अंदाज़ा हो गया था ड्रीम, और उसके बाद आ गया जी ब्रेक थ्रू। ओके, मुझे कल की एनर्जी में ये अच्छा खासा एनालाइज हो रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे ये चीज़ फील हो रही थी कि जैसे आप लोगों के अंदर ये चीज़ पैदा होगी कि यार हमें ये जो निदा अपी ने राइट पाथ पे हैं। आप लोगों में से आपको यहाँ पे बता दूँ कि आप लोग बहुत ही गलत एनर्जी में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने अपने आप को क्या नाम नहीं आता, परेशानी में कमरे में बंद कर लिए। एक तो लाइफ में परेशानी ऑलरेडी आपके चल ही रही है, आपको कहीं पे कोई मंजिल नहीं, आप उल्टे सीधे हाथ पाँव मार रहे हो। आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे बाबों के पास जाते हुए नज़र आ रहे हो, या कोई तवीज़ धागा करते हुए नज़र आ रहे हो कि शायद इससे इस तरह करूँ तो मेरा पर्सन आ जाए, इस तरह करूँ तो ये पर्सन ही मेरे कदमों में आ जाए। चाहे आपकी बीवी हैं, चाहे आपके शोहर हैं, क्रश हैं, लवर हैं, जो कोई भी हैं, आप रंग बिरंगे लोगों में जाकर अपने आप को खज्जल करते हुए नज़र आते हो। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि आपने ना अपने पर्सन की जो उन्होंने आपके साथ अच्छा टाइम कभी स्पेंड किया था या आपके साथ टाइम पास किया था, सेंटर की एनर्जी में आ रहा है कि आप अपने पास से निकल ही नहीं पा रहे हो। जब आपके लिए कोई अच्छा वे निकल के आता भी है, देन आप अपनी दोबारा से पास्ट की एनर्जी में चले जाते हो, देन आप दोबारा से इस चीज़ में चले जाते हो, पता नहीं मेरी लाइफ में क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। यहाँ पर एक कार्ड मैं यहाँ पे साइकिक टैरो से लूँगी। मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी इस वक्त साइकिक पावर्स क्या जा रही हैं। रीडिंग में आज नो कॉन्टैक्ट वालों की है, ये मैं अपना बिल्कुल नया डेक खोल रही हूँ, आज पहली दफ़ा रीडिंग में ले रही हूँ। अभी तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग भी नहीं की थी, वैसे यहाँ पड़ा रहता है, लेकिन ये खुद ही निकल के आ गया है। क्या आया है? पार्टनरशिप एंड इलनेस। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अभी भी ये यकीन है कि जैसे कि आपके पर्सन आपके साथ है। ये वही चक्कर हो गया कि कुछ लोगों को लग रहा है या तो ये आपके हस्बैंड हैं जो आपके साथ ऑन ऑफ कर रहे हैं, या वाइफ हैं, या फिर कुछ इस तरह का आपको लारा लगाया जा रहा है कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ूंगा नहीं। इसी चीज़ के लिए आप कंफ्यूज हो। अगर तो देखो आप लोग निकाह में हो और मियाँ बीवी अगर के लिए है तो ये उनके लिए रेजोनेट होगा। अगर ये समझ लो कि यहाँ पे आपकी एंगेजमेंट हुई है और उसके बाद आपकी लाइफ में इस तरह का कोई सिनेरियो बन रहा है तो, और इस चीज़ में 3 साल हो गए हैं या 3 माह हो गए हैं, 3 माह से मुझे नो कांटेक्ट नज़र आता है या 3 साल से नो कांटेक्ट नज़र आता है। देखो अगर आप लोग मंगनी शंगनी में हो ना तो फिर तो आप इस रिश्ते को इजीली छोड़ के जा सकते हो। ये चीज़ आपको ब्रेक थ्रू से भी नज़र आएगी, आपको ये चीज़ रियलाइज़ बहुत अच्छे से हो रही है, आपको लग रहा है कि यार ये रिश्ता बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग ना इस बंदे के साथ ना मेंटली तौर पर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। ये बंदा आपको इतनी खुशी नहीं देता जितना कि आपको साइकी परेशानी देता है, तो क्या ही फ़ायदा ऐसी चीज़ का। क्राउन चक्रा, कहीं ना कहीं आपका क्राउन चक्रा ओपन होता हुआ मुझे नज़र आता है। ये आपको क्योंकि यहाँ पे ब्रेक थ्रू है, हार्ट चक्रा भी ओपन होता हुआ नज़र आता है और यहाँ पे आपका क्राउन चक्रा भी ओपन होता हुआ नज़र आता है। तो जनाब ये चीज़ देख लेना कि नो कॉन्टैक्ट वालों आप लोगों को क्या आपने करना है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है रिसोर्स और क्राउन चक्रा तकरीबन सेम एनर्जी है। यहाँ पर आप लोगों के लिए इमोशनल विड्रॉ नज़र आता है। कहीं ना कहीं अब आप थक गए हो, टूट गए हो, हार गए हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये वाला डेक अच्छा लगे। मुझे ये पसंद पड़ा था, मैंने इसलिए मंगवाया था। लेकिन यहाँ पे आपको ये बता दूँ, सोरो की एनर्जी के साथ आप अपने इस बंदे के इसने आपको लारा लगाया ना, यहाँ पे अगर अब आपको क्लियरली बताऊँ तो इस एनर्जीज़ के साथ मैं आपको बताऊँ कि आपके पर्सन ने आपको, अगर तो आप मैरिड नहीं हो, क्रश है या लवर है और भी किसी किस्म की इंगेजमेंट नहीं, आते हैं जाते हैं 3 माह हो गए इस चीज़ को, 3 साल से आप इस रिलेशन में हो, या मुझे 3 साल से 6 साल तक का रिलेशन, 8 साल का रिलेशन लगता है कि बस आप अपने लारे पे ही हो, पता नहीं अब शादी कर लेगा, लेकिन वो शादी वाली साइड पे आ नहीं रहा। आप जब शादी की बात करते हो तो वो पतली गली से निकल जाते, तो भैया ये आपसे शादी नहीं करने वाला। ये चीज़ आपको क्राउन
चक्रा से, दिसौरों से फील होती है। जब आपको ये चीज़ फील होती है तब आप एंजाइटी में चले जाते हो, परेशानी में चले जाते हो, आपको कोई रास्ता नहीं नज़र आता और अभी भी आपको सारी रात सारी रात नींद नहीं आती। मुझे कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हुए नजर आते हो। अपने इनर वॉइस सुनो, आपको आपकी इनर वॉइस से ज़्यादा अच्छा पता चलेगा कि आपको क्या फील हो रहा है। आजकल आपको जो फील हो रहा होगा वो एक्यूरेट होगा, क्योंकि आप यहाँ पर ये क्राउन चक्रा जो ओपन हुआ है ना, ये चीज़ आपको वो चीज़ रियलाइज़ करवाएगी। आपको बहुत अच्छे से फील हो रहा है कि ये बंदा या बंदी आपकी लाइफ में जस्ट टाइम पास करने के लिए आता है और उसके बाद निकल जाता है। और अगर आप लोगों को ये चीज़ यहाँ तक रेजोनेट हो तो रीडिंग को एंड तक बने रहना। और मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी ये बंदा आपको सिर्फ लारे लगा रहा है। यहाँ पे अगर एक छोटी सी आपको मिसाल दूँ, यहाँ पे एक ऐसे बंदे के साथ टक्कर मारे कि आपकी कोशिश है कि ये जो पानी आ रहा है इसको मैं अपने साथ घर ले जाऊँगा। ये जो लहरें देख रहे हो साहिल पे आके मिलती हैं और चली जाती हैं, आती है और मिल जाती है। अगर आप कहोगे कि ये साहिल की लहरें मेरे पास ही रुकी रहें तो ऐसा नहीं होने वाला। ये बंदा जस्ट आपको सिर्फ इस तरह की एनर्जी दे रहा है कि भैया मैं आऊँगा मिलूँगा चला जाऊँगा, आऊँगा मिलूँगा चलूँगा। ठीक जैसे लहरें आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं। वो समंदर की लहर आती ज़रूर है, प्यार की उमाड़ लेकर आता ज़रूर है और अपनी उमाड़ लेकर फिर आता है फिर वापस। और आपको लगता है कि ये आपका सच्चा ट्रू लव है, लेकिन मुझे यहाँ पे सॉरी टू से मुझे नहीं लगता कि आपको इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ ये बताएं कि ट्रू लव ओरेकल डेक में से मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी में आपको क्या लगता है कि जो लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए लव लाइफ में आपको क्या नज़र आता है? कुछ अच्छा बेटरमेंट आएगी? मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो गए और आप लोगों का मन नहीं है कि इस चीज़ के तरफ बढ़ें और आप 50-50 के कगार पे हो। आपको जब आप इस बंदे से मूव ऑन होना करते हो तो ये लहरों की तरह वापस आ जाता है। जब आप इसकी तरफ बढ़ना शुरू करते हो फिर हाथ बढ़ाते हो, उसे पता अच्छा मेरा वेट कर तो रही है या कर तो रहा है, ये तो मेरे जेब की मछली है, इसने कहाँ जाना है, तो पकड़ लेता है आपको। ठीक है, यहाँ बैठ के सिर्फ वो आपका तमाशा देख रहा हो और आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि मैं इसे छोड़ूँ ना छोड़ूँ। आप फाइनल डिसीजन लेने के चक्करों में। और अगर इस तरह का कोई है तो देखना, रीडिंग के एंड तक देखते हैं क्या निकल के आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं इनर पीस, अंदर के सुकून के लिए आपको एक फ़ाइनल डिसीजन लेना है। और अगर आपको फ़ाइनल डिसीजन लेना है तो ये अब आप सोच लो कि आपको किस तरह का फ़ाइनल डिसीजन चाहिए। इनर पीस चाहिए तो अगर आपको लगता है कि इस बंदे या बंदी के साथ रह के आपको फ़ाइनल कोई अच्छा डिसीजन मिल जाएगा, ये बंदा फ़ाइनल आपको आपके साथ कोऑपरेट करेगा, और अगर करेगा तो भैया फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता, आपको ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि जब ये बंदा आपके हाथ में हाथ देता है ना तो आपको सुकून मिल जाता है, आपकी रूह को सुकून मिल जाता है। क्योंकि जब आप इसके बारे में सोच भी रहे होते हो ना देन तब भी आपके दिल को सुकून मिलता है। लेकिन जब ये बंदा आप अपने ड्रीमी लाइफ से बाहर आते हो, आपका दिल टूट जाता है, आपको समझ में आती है मेरे तो घर वालों का, समाज वालों का, इसका उसका, वो इतने बहाने करता है या करती है कि आपको समझ में ही नहीं आता कि अब आगे हमने करना तो आखिर करना क्या है। ये डेस्परेट फेमिनन कहीं ना कहीं आपकी ना उम्मीदी आपके अंदर बढ़ती हुई नज़र आती है। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ का यकीन होता हुआ नज़र आता है कि ये बंदा या बंदी मेरी लाइफ में दोबारा से अब नहीं आने वाले। नो कॉन्टैक्ट वालों की एनर्जी में सारे के सारे कार्ड आप देख लो इस तरह के हैं जैसे कि जाने कितने नाउम्मीद हो गए, जाने दुनिया ख़त्म हो गई, जाने सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। तो भैया ऐसा कुछ ना करो, अपनी लाइफ पाथ को बदलने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं आपको जो क्राउन चक्र ओपन हो रहा है, आपको बहुत से नए आइडियाज़ आएंगे, आपको लाइफ को चेंज करने का मौका मिलेगा, अच्छी सोचें आएंगी। तो अगर हो सके तो पर्सनल रीडिंग ले लो, नहीं तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ पर अपनी दुनिया जो अपने अंदर गमों की परेशानियों की दुनिया क्रिएट करे बैठे हो, कहीं अपने प्यार को माजी से निकलो और प्रेजेंट में आकर अपने बारे में सोचो। इस बंदे से अपनी जान छुड़ा लो। ये बंदा बंदी जो कोई भी है, इसने सिर्फ आपको लाल बत्ती के नीचे मैनिफेस्टेशन करो, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट करोगे तो ये बंदा बंदी कुछ चाह के भी आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। और अगर तो ये आपके हक में बेहतर है तो मैं यहाँ पर आपके लिए दुआ गूँ कि ये आपकी लाइफ में आ जाए। लेकिन अगर ये आपको ऑन ऑफ का यानी कि टारगेट कर रहा है, आपको ऑन ऑफ कर रहा है, कभी आता है कभी जाता है, कभी आता है कभी जाता है, सिर्फ टीस करना इसका मकसद है, चस्के लेना इसका मकसद है, जो कि जैसे ये लहर आती है और जाती है, आती है और जाती है, और उस पर आप तकलीफ़ के अमल में आ जाते तो मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि भैया ऐसे बंदे से अपनी जान छुड़वा लो। ठीक है जी। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में भी यहाँ पे आ गया फॉरगिवनेस। कुछ अपने आप को माफ़ करो, कुछ इस बंदे को माफ़ करो, इसकी गलतियों को माफ़ करके अपनी लाइफ में से इस बंदे को जाने दो। ठीक है जी।
यहाँ पर अब मैं देख लेती हूँ कि टैरो से हमें क्या नज़र, टैरो हमें क्या बताता है कि जो मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं इनकी लाइफ में क्या आ रहा है। और प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं, ये जो मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं इनके सीधा पकड़ा, हाँ सीधा, ये जो मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं इनकी एनर्जी में जो आ रहा है नो कांटेक्ट का सिलसिला जो मुझे नज़र आता है कि पर्सन जस्ट इनके जज्बात से खेल रहा है, जस्ट इनका टाइम पास कर रहा है। और इनकी मोहब्बत को वो जब जब आपके पास आता है ना, कसम से आप उसके ऊपर ऐसे पिघल जाते हो, ऐसे तो गर्म तवे पे मक्खन भी नहीं पिघलता जैसे आप पिघल जाते हो। उसकी दो चिकनी चुपड़ी बातों पर, उसके 2 से 3 झूठ पर आप उसके ऊपर मलाई की तरह पिघल जाते हो या मक्खन की तरह पिघल जाते हो। तो खुदारा अपनी जान पर रहम खाओ, ऐसा मत करो कि कोई आपका फ़ायदा उठा जाए। आप अपना फ़ायदा, आप अपने खुद नुकसान उठाना चाह रहे हो, और अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बन रहा है तो खुदारा प्लीज़ ऐसा मत करो, ये बहुत ही गलत काम है। अपनी ज़ात को कभी भी किसी के लिए खिलौना मत बनाओ, और इस वक्त आप दूसरों के हाथ की कठपुतली बने हुए, खिलौना बने हुए, जो कि बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या देखना चाहते हो या क्या करना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, नो कांटेक्ट वालों के लिए मुझे ये बताएं, अगर ये सिनेरियो है तो क्या इनमें से किसी के पर्सन लौट के भी आएंगे या ये इसी से ख्वाब ही सजाते रहेंगे, या फिर इन्हें अपना वाकई रास्ता चेंज कर लेना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मुझे यहाँ बताएं क्या निकल के आता है। आप छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो, और इसी चीज़ का फ़ायदा आपके पर्सन उठा रहे हैं। इसी चीज़ को लेकर आपके पर्सन सोच रहे हैं कि जब वो आपके पास आपको आके ज़रा सी मीठी बात बताते हैं, ज़रा सा अपना कोई झूठा बहाना या कोई सच्चा बहाना बताते हैं, आप फ़ौरन कहते हो चलो जी ठीक है, तुम सच्चे, मैं झूठी, मैं तो ऐसे, मैं तो वैसे, तुम ही सच्चे हो। आप किसी भी कीमत पर इस बंदे या बंदी को खोना चाहते ही नहीं हो। आपने शायद इस बंदे के ऊपर 4 साल लगा दिए, 4 महीने लगा दिए या 7 साल लगा दिए, कहीं ना कहीं मुझे 9 से 12 साल का भी ये रिलेशन नज़र आता है, 10 साल का भी रिलेशन नज़र आता है। देखो, अगर इतनी तकलीफ़ में ज़िंदगी जीनी है कि आपको 24 घंटे सोचनी पड़ रही हैं, आप हर वक्त ड्रीमी एनर्जी में रहते हो, आपको लगता है कि ये बंदा आपका हाथ पकड़ के आपको इस रास्ते से निकाल देगा, तो इस कार्ड को अच्छे से देख लो। जो चीज़ आपको फील हो रही है कि ना इधर रास्ता ना इधर रास्ता, इधर भी कांटे इधर भी कांटे, नीचे चारों तरफ आग लगी, ऊपर जो आसमान पर बादल है वो काला मैजिक किया जा रहा है। दुनिया भी आपको एक होने नहीं देगी। आप लोगों पर सिफली इल्म भी अच्छा खासा किया जा रहा है। यहाँ पे भी देखो तो आप अकेले हो, यहाँ पे भी देखो तो आप अकेले हो, यहाँ पे भी देखो तो आप सिर्फ ख्वाबों में सोच रहे हो कि मैं अपने पर्सन, हर जगह पे तो आप अकेले हो। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये पर्सन आपके साथ ट्रू है? अगर ये ट्रू होता तो इतने सारे कार्ड मैंने खोल दिए, ट्रू लव डेक में से तो इतने खूबसूरत कार्ड निकल के आते हैं, तो फिर इस दफ़ा क्यों नहीं निकल कर आया? आप मुझे खुद बता दो क्यों? क्योंकि ये बंदा आपको लारे पे रख रहा है। अगर नो कांटेक्ट में है तो यार अपनी जान बचा लो। आप लोगों को पता है कि मैं इस तरह की नहीं हूँ कि आप लोगों को झूठे लारे लगाऊँ, कोई मीठी मीठी बातें करूँ। जो चीज़ निकल के आएगी मैं आपको वो बताऊँगी, और जो चीज़ आपके हक़ में बेहतर नहीं मैं वो नहीं बताऊँगी। आपको क्राउन चक्र के थ्रू इनर मेडिटेशन करोगे तो आपको खुल के राज सामने आना शुरू करेंगे। आप कहीं ना कहीं मुझे अल्लाह से इंसाफ मांगते हुए नज़र आते हो। मैं तो यहाँ पे ये कहूँगी कि अल्लाह से इंसाफ आप तब मांगो जब आप अपने आप से इंसाफ कर सको। आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे जस्टिस का कार्ड मुझे ये बता रहा है, ये एनर्जी दे रहा है कि आप अपने आप को, आपको अपनी हकीकत का पता है कि यार आप अपने पर्सन के साथ ट्रूथ है, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ ट्रू नहीं है। आपको पता है कि आप इस वक्त गलत पाथ पे जा रहे हो, गलत वे पे जा रहे हो, ये पर्सन आपके साथ नहीं हो सकता। देन तब भी आप उसको खोने की ताकत नहीं रखते, देन तब भी आप उसके पीछे पीछे जा रहे हो, देन तब भी आपके सामने उसकी सच्चाई रिवील होने के बाद भी आप कह रहे हो कि नहीं भाई मेरा पर्सन ही मुझे चाहिए। तो फिर अगर आपने अपना टाइम वेस्ट करना है, यस आपको अभी भी उसके प्यार के लौट के आने की उम्मीद है, तो भाई मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन लौट के प्यार लेकर आपकी तरफ आता हुआ नजर आता है। ये प्यार का कटोरा आपका है जो आपने दोनों हाथों से भर भर के उसको दिया है, और अभी भी आप देने को तैयार हो, क्योंकि आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते। लेकिन मैं यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, अगर यहाँ पर ब्रेक थ्रू आ रहा है, अपनी यहाँ पर कुछ नया होना जा रहा है, क्रॉन चक्र ओपन होता हुआ नज़र आता है मुझे, कहीं ना कहीं मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेडिटेशन का आपने बोला, तो क्या मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी में अगर ये यहाँ से मूव ऑन करते हैं तो इनकी लाइफ में क्या कुछ बेटरमेंट आती भी नज़र आती? क्या ये मूव ऑन कर पाएंगे? आपकी तरफ से तो बेटरमेंट आई जाएगी, क्या ये मूव ऑन कर पाएंगे? क्या इन्हें मूव ऑन कर जाना चाहिए? ये ले जनाब 2 कार्ड निकल आए, एक छुपी हुई एनर्जी में 2 ऑफ कप की एनर्जी और उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कुछ लोग तो यहाँ पे
अगर तो देखो आप शादीशुदा हो और आपकी लाइफ में कोई, आपके पर्सन की लाइफ में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल गया है या कोई एक्स्ट्रा या कोई डिवोर्स की नौबत आती हुई नज़र आती है, तो याद रखना कि आपके साथ जस्टिस होगा और आपके पर्सन लौट कर आ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है तो ये भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पर आपकी लाइफ में जो नया पर्सन, ये एस की एनर्जी एक न्यू बिगनिंग को बताती है, एक नई शुरुआत करो। आपकी लाइफ में ना सिर्फ नया प्यार आएगा, आप जिसको खोना नहीं ना चाहते, अल्लाह उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर आपको देगा। वो आपको स्ट्रेस दे रहा है, आने वाला पर्सन आपको घर देगा, बच्चा देगा, इज्जत देगा, मोहब्बत देगा, शोहरत देगा। जितना प्यार आप करोगे उतना ही प्यार वो करेगी या करेगा। खुदारा इस बंदे से जान छुड़ा के मूव ऑन करो। जो ब्रेक थ्रू कर रहे हो, जो क्रोन चक्र आपको ओपन हो रहा है, इसमें एंजल्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, तो आपको अपना आगे एक्शन लेना है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल यहाँ पे मुझे ये बताएं, ये जो न्यू पर्सन होगा वो तो मुझे नज़र आ गया कि बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला होगा, बहुत ज़्यादा इज्जत देने वाला, और एक अच्छी जॉब करता होगा, सेल्फ मेड मनी कमाने वाला होगा। अगर बिजनेस करता होगा तो अच्छे लेवल पे कमाता होगा कि आपको एक इज्जत की ज़िंदगी देने पर कादिर होगा। तो प्लीज़ अपने आप को इस पास की एनर्जी से निकालो। इस पास की एनर्जी में जब तक रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, अपनी उम्र से 50 साल आगे जाके बूढ़े होके मर रहे हो, अपनी ख्वाहिशों को मार के दफना रहे हो। क्यों? जब अगर वो आपको लारे पे लगा रहा है तो आपको, अगर शायद मुझे लगता है कि आपको अपने आप को अपना गिल्टी फील कर रहे हो कि अगर मैं यहाँ से मूव ऑन कर गई तो दुनिया क्या कहेगी, मैं अगर मूव ऑन कर गई तो लोग कहेंगे देखा वो तुम्हारे साथ नहीं चला तो तुम उसके साथ कहाँ चल पड़े या तुम चल पड़ी, अगर मैंने मूव ऑन कर लिया तो फिर उसमें और मुझे फ़र्क क्या रह जाएगा। और भाई अपनी ज़िंदगी को देखो कि डिवाइन कुदरत अल्लाह आपको आगे आपकी लाइफ में क्या दे रहा है। आप क्यों इसे एक बंदे के पीछे अटक गए, आप क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी के जंजाल पूरे से निकलते। जब अल्लाह आपका क्रोन चक्र ओपन करके आपके आगे हर चीज़ को रिवील कर रहा है, ओपन अप कर रहा है, तो खुदारा आगे बढ़ जाओ। और अगर आप लोगों में से जिन लोगों के पर्सन वाकई में किसी मजबूरी में है, तो मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक दफ़ा पर्सनल रीडिंग ले लो, मुझसे लो या किसी से भी लो। मैं नहीं कहती कि मेरे पास ही हो, किसी से भी लो जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन है। वहाँ पे जाके पता करो क्या ये आपके पर्सन आपके साथ रियलिटी में ट्रू हैं, क्या सच इनका बेसिक ट्रुथ क्या है। क्योंकि यहाँ पे पता नहीं किस किस की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे इतनी मिक्स्ड एनर्जीज होती हैं कि जिसका एंजल सबसे पहले मैसेज कैरी करते हैं मैं वही आगे बता देती हूँ। जब मैं ये कार्डों की कॉम्बिनेशन देखती हूँ ना यार, बहुत से मैसेजेस यहाँ पे आते हैं। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे किस किस की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि यहाँ मुझे बहुत से लोगों के लिए बच्चों का सिनेरियो बनता हुआ नजर आता है। जैसे कि आप लोग शायद इसलिए भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे कि आपके पास या तो आप सिंगल पेरेंट हो या फिर कोई बच्चों का सिनेरियो बन रहा है कि आपके पास बच्चा था और आपके पर्सन आपसे बच्चे छीनना चाह रहे हैं, या फिर आपके घर में बच्चे नहीं हो रहे थे, इस वजह से आपको ऑन ऑफ आपके पर्सन थर्ड पार्टी में गए या दूसरी तीसरी शादी के चक्कर में, या कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नजर आता है। या फिर आपके बेबीज होके अल्लाह को प्यारे हो जाते नहीं रहते, कुछ इस तरह का भी सिनेरियो बनता हुआ नजर आता है। यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज आती हैं कि आप अपने बच्चों की वजह से स्ट्रेस लेते हो और उस स्ट्रेस की वजह से आप दोनों मियाँ बीवी में या जो भी आपका सिनेरियो चल रहा है, वो बच्चे ही कहीं ना कहीं आपके अंदर लड़ाई झगड़े की सबब बन रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे रोके हुआ है, मुझे नहीं समझ आती कि आपने क्यों रोका हुआ है। 9 ऑफ वैंड यहाँ पे आपने अपनी ज़िंदगी को रोका हुआ है और मुझे नहीं समझ आती कि आपने इस एक बंदे के लिए, मैंने यही कहा ना कि आप लोग कहीं ना कहीं जब भी मूव ऑन करने के बारे में सोचते तो आपको लगता है इतनी सारी ऑफ़र आपके आती हैं, आपने आगे बाउंड्रीज क्रिएट कर दी कि नहीं मुझे मेरा ही पर्सन चाहिए। लेकिन ये बता दूं कि ये जो जिसको आपने पकड़ा हुआ है उसको भी एक वैन ने काटा हुआ है कि वो आपके पास आ नहीं सकता या फिर आपकी लाइफ में वो चल नहीं सकता। लेकिन आपने कहीं ना कहीं ये सोच लिया कि ये बंदा मेरी लाइफ की रोशनी है, ये है वो, यही मेरी ज़िंदगी में सब कुछ रहेगा। लेकिन हो सकता है कि जब आप इसे मूव ऑन करो, नया प्यार, नई ज़िंदगी, नई ऑफ़र, नई जॉब, नई खुशियाँ, नए बच्चे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन आप मूव ऑन करने के बारे में सोचो तो सही। आप एक दफ़ा अपनी पर्सनल रीडिंग लेके अपनी लाइफ के बारे में देखो तो सही कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। मुझे नहीं लगता, ये लो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में व्हील ऑफ फॉर्चून है। अगर आप मूव ऑन कर जाते हो तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी ज़िंदगी में बागो बहार लेगा और उसके नीचे छुपी हुई एनर्जी में जजमेंट आ रहा है। और जजमेंट कहीं ना कहीं कहता है कि सिर्फ आपको एक्शन लेना है और एक्शन लेने के बाद ये प्यार आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, ये स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो जाएगा। और लेकिन ख़त्म कब होगा? जब आप इसे दिल से अपनी लाइफ में लाना चाहोगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप अभी भी स्ट्रेस के इस चीज़ को, इस बंदे या बंदी से कोई अपनी जान छुड़ाना चाहते, क्योंकि अगर इस तरह का कोई सिनेरियो होता
तो इतने यानी कि मायूसी भरे कार्ड नहीं आते ना। आप लोग ज़्यादातर एक तो सैड सॉन्ग सुन रहे होंगे, दूसरा आपकी जो मेरे जहन में बार बार गाना आ रहा है तो उसके मैं आपको सिर्फ गाऊंगी नहीं, लिरिक्स बता देती हूँ। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। आपको ये लगता है कि ये दुनिया ये महफिल तेरे काम की नहीं, लेकिन आपको ये बताऊँ, ज़िंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। इसे ज़रूर सुनना, आपको पता चलेगा कि आपकी सिचुएशन से कैसे ये रेजोनेट होगा, कैसे लाइफ को ये बदल सकता है। ये गाना आपको अच्छा खासा हील कर देगा। लेकिन याद रखना कि ये मौका, लाइफ, किस्मत का पहिया हर किसी के लिए नहीं घूमता। नो कांटेक्ट वालों के लिए अगर व्हील ऑफ फॉर्चून का घूम के आ जाना बहुत बड़ी बात है। ये घूमेगा उन लोगों के लिए जो अच्छे से मैनिफेस्ट करेंगे, ये घूमेगा उनके लिए जिनके जो अपने आप पर मेडिटेशन करके अपनी सेल्फ पे काम कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में ये इतना प्यारा चेंज आए। लेकिन अगर आपने ड्रीम में ही रहना है, आपको अपने पर्सन पर ट्रस्ट करना है, तो ये उन लोगों के लिए ट्रस्ट करना कि जिन्हें वाकई लगता है कि आपके पर्सन आ जाएंगे, लेकिन जिन्हें पता है कि नो कॉन्टैक्ट में आपको आपकी हालत बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपकी हालत आप इस वक्त किस सिनेरियो में चल रहे हो, तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हो। यहाँ पे अगर आपके ज़ोडिएक साइन बताऊँ तो मुझे यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी, जेमिनी की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे विर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा मुझे यहाँ पर जेमिनी और एरिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। यहाँ पर लियो वालों की एनर्जी भी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है। तो भैया ये थे आपके सन साइन। मैं आपके बताऊंगी क्योंकि अब मुझे नहीं पता न्यू कौन होगा, ये कैसा आपका सिनेरियो। लेकिन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बताऊँ तो आपकी डेट ऑफ बर्थ वालों में 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 11 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 9 की आज एनर्जी, 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 22 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 5 की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नजर आती है, 15 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 18 यहाँ पे, 19 यहाँ पर, 21, 22, 27, 28, 29, 13 की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आती है। अगर मैं यहाँ पे आपकी एज बताऊँ तो मुझे यहाँ पे 22 की एनर्जी, 22 एज है, 24 एज है, 21 एज है, 18 किसी की एज है। 18 की एज में ये समझ लो अगर आप 18 नहीं ना तो 17, 16 की एज से आप लोगों ने ये सिनेरियो चलाना शुरू किया। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अंडर 18 वालों के लिए ये रीडिंग नहीं करती, लेकिन आप लोगों में जिनके 10-10 साल गुजर के, कोई 16-17 साल की उम्र से भी शुरू हुआ है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में इतना गहरा सिनेरियो चला गया है तो भैया मैं यहाँ पे ये डेफिनेटली कहूँगी कि आप लोग मूव ऑन कर जाओ। यहाँ पर कुछ लोगों की एज में मुझे 45 की एनर्जी तक भी नज़र आती है। कोई 45 का है, कोई 47 का है, कोई 37 का है, कोई 33 का है, और आप सारी रात सोच रहे हो, बीमार हो रहे हो, माइग्रेन का पेन हो रहा है, कमर दर्द हो रही है, वल्लाह आलम आप लोगों ने अपने साथ क्या हाल कर दी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बताएं। मैं आपसे जानना चाहूँगी नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, चाहे ये सिंगल मदर हैं या क्रश हैं या लवर्स हैं, जो कोई भी हैं, आपको क्या नज़र आता है? ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून घूमा है ये किस सिनेरियो में घूमा है और किन लोगों के लिए घूमा है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी नज़र में क्या चीज़ बेहतर है और मेरे देखने वाले व्यूज़ को ऐसे में क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या बेहतर है इनके लिए इन नियर फ्यूचर। ये उन्हीं के लिए देख लो कितना रेजोनेट हुआ है कि जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, ड्रीम से निकल कर वर्क पे आओ, वर्क पे आने के बाद मेडिटेशन करो, आपका फ्यूचर मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट होता हुआ नज़र आता है। क्योंकि नियर फ्यूचर में ही जैसे ही आप एक्शन का कार्ड लोगे, अभी भी मुझे पूरी ओवरऑल में मुझे एक्शन का कार्ड खुदारा कोई नज़र नहीं आया। आप अभी भी मुझे ड्रीम में जाते हुए नजर आते हो। मैं यहाँ पे कहूँगी कि प्लीज़ अगर आपकी सिर्फ एक ऐसा है कि आपका जो क्रॉन चक्र ओपन हुआ है, आपके दिमाग की खिड़कियाँ खुलेंगी, आप सोचने पर मजबूर हो जाएगी, उसके बाद मैनिफेस्टेशन करना। देन जब अगली दफ़ा मैं ये रीडिंग लेके आऊँ नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, तो मैं देखूंगी क्या आप कोई एक्शन लोगे। लेकिन मुझे एक्शन लेते हुए आप नज़र नहीं आते। दांतों में दही जमाए और पाँव में मकनातीस लगाए, मैग्नेटिक पावर लिए आप खड़े हो कि नहीं इसी बंदे पे रहना है, इस बंदे को हमने नहीं छोड़ना, तो भी आपकी मर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, इट्स अप टू यू। यही मैंने अभी बोला है कि आपकी मर्जी, और अगला ही कार्ड है इट्स अप टू यू, क्योंकि आप डिवाइन एंजल्स का भी यही नज़र आता है कि हम कितनी ही आप लोगों की हेल्प कर ले, आप लोग इस चीज़ को छोड़ने पर करने पर तैयार ही नहीं हो। अगर आप लीव कर लेते हो, आप मेडिटेशन कर लेते हो, आप अपनी लाइफ में ये खुशियाँ बाहर लाना चाहते हो, तो भैया दिमाग की बत्ती तो आपकी जल ही गई है, और कहीं ना कहीं आपका दिल टूट के हार्ट ब्रेक हो गया है। अगर हो गया है तो ब्रेक थ्रू हुआ था, आपको एक न्यू वे मिलेगा, एक प्यार नया आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आपको इक्वल गिवन एंड टेक देगा, बाहर देगा, बच्चे देगा, मोहब्बत देगा, पैसा देगा। अब ये बाप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे बताएं नेक्स्ट क्या आ रहा है। रिकंसीडर करो अपनी लाइफ को, अपने पूरे ओवरऑल चैप्टर को रिकंसीडर करो, कहाँ से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हुई थी।
विद इन फ्यू वीक्स। कुछ लोगों के लिए तो कुछ वीक्स के अंदर ही पहिया घूम जाएगा, जो मेडिटेशन अच्छे से कर रहे हैं या जिन्होंने अपनी पर्सनल रीडिंग लेके अपने आप को हिसारबंदी में लिया हुआ है, उन लोगों के लिए तो आने वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में कुछ ना कुछ गेम बजती हुई नजर आती है। लिसन योर इंट्यूशन। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में यहाँ पे आ रहा है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि आपने अपने आप को माफ कर दो, मेडिटेशन करो। क्रोन चक्र ओपन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को सुनो। आपको पावर, हाई पावर्स मिल रही हैं, आपकी दिमाग की बत्तियां जल रही हैं। तो वहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जैसे एंजल्स को यूनिवर्स को नज़र आता है कि आप लोग रिकंसीडर करो कि आप लोग गलती की कहाँ पे थे, तब आपको जाके इनर पीस मिलेगा। आपको जैसे ही आप अपने आप को मेडिटेशन करना शुरू करोगे तो आपको नियर फ्यूचर में आपकी ये सारी बागो बहार आएगी। लेकिन ये तब होगा जब ये आप इस रीडिंग पे बिलीव करोगे, क्लेम करोगे। क्लेम करने के लिए थैंक यू अल्लाह, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू अल्लाह, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। लिखना मत भूलना, कोई प्यारा कमेंट करना, अपने आप को हील करने के लिए लिखना कि यस मैं इस रीडिंग को क्लेम करता हूँ और मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश करूँगा और मैं अपनी इनर वॉइस को सुनूंगा या सुनूंगी, जो भी आप हो मुझे नहीं पता, मैं तो जस्ट एनर्जीज के बेस पे बात कर रही हूँ। तो जनाब मैं इससे ज़्यादा, मुझे ये चीज़ कल ही फील हो गई थी जब मैंने आपकी ये यू आर द राइट पाथ की रीडिंग की थी ना, तो मुझे तब ये बहुत अंदर से फील हो रहा था कि जैसे मुझे इनर वाइज आई कि आप लोग शायद बहुत तकलीफ में, तो मुझे ये रीडिंग लानी चाहिए नो कांटेक्ट वालों की। तो लो जनाब आई है, ठीक है। अब आप बाकी काम आप है कि जितनी तकलीफ में, अगर आप चाहते हो कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी लाइफ में घूमे, तो बाकी काम अब आपका है। चाहो तो अपने आप को हिसारबंदी में लो, चाहो तो इट्स अप टू यू। एंजल्स ने भी आप पे छोड़ दिया, क्योंकि एंजल्स को पता करना वही है जो आपने करना है। मैं हूँ या कोई रीडर हो या कोई एंजल्स हो, कोई भी हो, आपने करनी तो अपनी ही मर्जी है। तो ये आप पे डिपेंड करता है क्या करना और क्या नहीं करना। तो ये थी आज की रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए ऊपर नंबर और नीचे मेरा इंस्टाग्राम चल रहा होता है, तो आप वहाँ पे जाके वीडियो को पोस्ट करके ले सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।